हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत सारे जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 आपको मैंने इससे पहले करवा दिया था, ये पार्ट 2 है और इसके अंदर आपको मैं डीएफसीसीएल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं पूरे प्रोवाइड करवाऊंगा और इसके बाद में डीएफसीसीएल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है। जितना भी करंट अफेयर, जितना भी क्वेश्चन बनता है डीएफसीसीएल से रिलेटेड, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको मैंने इसके अंदर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही खतरनाक वीडियो है। अगर आपका क्वेश्चन आएगा डीएफसीसीएल से रिलेटेड तो इससे भारी क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। देखिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर यानी डीएफसी भारतीय रेलवे का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है और डीएफसी मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाई गई रेल लाइन है। डीएफसी आपको एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि डीएफसी है क्या चीज़। तो ये मालगाड़ियों के लिए बनाई गई रेल लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है, मालगाड़ियों के लिए, ओनली मालगाड़ियों के लिए। ठीक है, और ये भारतीय रेलवे का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए डेडिकेटेड का मतलब यह है कि यह नया रेल मार्ग होगा जो कि सिर्फ मालगाड़ियों के लिए समर्पित होगा। डेडिकेटेड का मतलब, डेडिकेट का मतलब क्या करते हैं हम, समर्पित करते हैं किसी को ना, किसी को किसी चीज़ को समर्पित करना ही डेडिकेट होता है। ठीक है, तो मतलब मालगाड़ियों के लिए समर्पित है ये रेल मार्ग जो बनाया जा रहा है। ठीक है, होगा यानी इस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी। ठीक है, इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती और समय पर होगी बल्कि ये पैसेंजर ट्रेनों को भी चलने के लिए खाली जगह देगा। मतलब मालगाड़ियों की वजह से कोई भी पैसेंजर ट्रेन अटकेगी नहीं कहीं पर भी। ठीक है, तो इसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, और ट्रेन समय पर चल पाएंगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए बताना था आपको। चलिए अब देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ पूरी आप एक क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सबको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कोई भी अलग से एक ही जगह पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है डीएफसीसीएल की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पे 30 अक्टूबर 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डीएफसीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे डीएफसीसीएल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में डीएफसीसीएल के एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो आंसर होगा यहाँ पे रविंद्र कुमार जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्तमान में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए वर्तमान में डीएफसीसीएल के चेयरमैन कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब कि नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि वर्तमान में ये पद खाली है, वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, कहने मतलब कोई भी नहीं। तो वर्तमान में चेयरमैन कोई भी नहीं है। ठीक है, एमडी है रविंद्र कुमार जैन और चेयरमैन कोई भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पागल बनाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप कोई ना कोई आंसर जरूर करो। आपको वहाँ पे रविंद्र कुमार जैन भी दिया होगा, वहाँ पे चेयरमैन का ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, आप चेयरमैन की जगह आप रविंद्र कुमार जैन को टिक कर दोगे तो आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन के पद पर कोई भी विराजमान नहीं है इस वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए वर्ष 2019 में डीएफसीसीएल की कुल आय कितनी थी, मतलब कि जो टोटल इनकम थी 2019 में। ठीक है, तो मालगाड़ियों से प्राप्त कुल आय कितनी थी। तो आंसर होगा यहाँ पे 108.54 करोड़ रुपया। कितनी थी, 108.54 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 108.54 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। देखिए डीएफसीसीएल को 2006 में किस भारतीय एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो डीएफसीसीएल को 30 अक्टूबर 2006 को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था। कब, 30 अक्टूबर 2006 को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि डीएफसीसीएल के मुख्यतः 2 कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो देखिए मुख्यतः 2 कॉरिडोर जिनका अभी हाल ही में काम चल रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से, एक तो डब्ल्यूडीएफसी है, मतलब कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दूसरा है ईडीएफसी, मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अभी हाल ही में काम चल रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके मुख्यतः 2 कॉरिडोर हैं वर्तमान में। ठीक है,
और आगे तो टोटल कितने बनने हैं, 6 कॉरिडोर बनने हैं। उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में लास्ट में बताने वाला हूँ। डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अभी आपको मैंने बताया था 2 कॉरिडोर, उसमें से एक था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा पे दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। वेस्टर्न का तो आपने देख लिया, पूछा जाए ईस्टर्न को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा लुधियाना पंजाब से डानकुनी पश्चिम बंगाल तक इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, है ना। और इसके अलावा जो 4 और फ्रेट कॉरिडोर और बचे हैं, ठीक है, 4 फ्रेट कॉरिडोर और बच रहे हैं, टोटल में 6 फ्रेट कॉरिडोर हैं, ठीक है, और 4 और बच रहे हैं। तो 4 के बारे में आपको नीचे डिटेल में बताया जाएगा पूरा सब कुछ, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कितने किलोमीटर लंबी है, कुछ जो भी है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सब कुछ आपका बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, डीएफसीसीएल के दोनों कॉरिडोर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। तो जो डीएफसीसीएल के दोनों कॉरिडोर है, एक तो वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, तो दोनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, तो जून 2022 तक इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका जून 2022 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जुलाई 2020 तक डब्ल्यूडीएफसी का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, ठीक है। तो 2020 तक, कब तक, जुलाई 2020 तक कितना कार्य पूरा हो गया है, तो इसका 56% कार्य इसका पूरा हो गया है, ठीक है। किसकी बात करें हम, डब्ल्यूडीएफसी मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कौन सा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना बना है, जुलाई 2020 तक का कितना कार्य पूरा हुआ है, मतलब कि जुलाई 2020 तक ईडीएफसी कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है ईडीएफसी का, ठीक है। तो आंसर हो गया पे 60%, मतलब कि इसका 60% हो गया है। ईडीएफसी मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। इसका कार्य कितना हो गया है, 60% तक इसका कार्य कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। देखिए डीएफसीसीएल को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2021 कब मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएफसीसीएल को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर, कौन सी, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 डीएफसीसीएल को कब मिला था। तो आंसर होगा यहाँ पे 17 फरवरी 2021 को मिला था। कब मिला था, 17 फरवरी 2021 को मिला था। कौन सा अवार्ड था, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको। देखिए ये कहां पर मिला था, जो ये अवार्ड मिला था वो कहां पर दिया गया था, मुंबई में दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये अवार्ड दिया गया था कहां पे, मुंबई में दिया गया था। साथ में किस समारोह में मिला था, ये समारोह का नाम था बिजनेस लीडरशिप अवार्ड सेरेमनी 2021, ठीक है। इस समारोह में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो आपको दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है, कब मिला था, कहां मिला था और किस समारोह में मिला था, ठीक है। तीनों ही चीजें आपको रट्टा माननी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से, अभी हाल ही में जितनी भी बैठकें हो रही है वो वर्चुअल माध्यम से हो रही है, कहने मतलब कि ऑनलाइन मोड से हो रही है, ठीक है। तो वर्चुअल माध्यम से पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे, मतलब कि इसका हिंदी अर्थ होता है पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे, मतलब कि इंग्लिश में होता है इसका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका मतलब हिंदी में पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा है, ठीक है। तो इसका जो न्यू रेवाड़ी से न्यू मंडार खंड का उद्घाटन है वो कब किया गया था, किसके द्वारा, भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने वर्चुअल माध्यम से मतलब कि ऑनलाइन मोड से, ठीक है, मतलब कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके तहत, है ना। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो आंसर होगा यहाँ पे 7 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। और ये खंड कौन सा था, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार, इंपॉर्टेंट है याद रखना, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार खंड था ये, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया था 7 जनवरी 2021 को, किसके द्वारा किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और मोड कौन सा था, वो वर्चुअल माध्यम से ये किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है याद रखना। और कौन सा गलियारा थे,
पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। और देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इस खंड की लंबाई कितनी थी, तो इस खंड की लंबाई कितनी है, 306 किलोमीटर लंबाई एक पूरा खंड था, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना। और कहां से कहां तक था ये, हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में तो ये 79 किलोमीटर, इसमें से 306 किलोमीटर टोटल है ना, इसके अंदर से 79 किलोमीटर तो ये हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिला है उसके अंदर पड़ता है, इसका 79 किलोमीटर तो ये गलियारा। कौन सा, न्यू रेवाड़ी न्यू मंडार खंड वाला, ठीक है। और राजस्थान में कितना पड़ता है इसका पार्ट, तो राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों में इसका 227 किलोमीटर वाला पार्ट पड़ता है। और टोटल में कितना है ये, टोटल में 306 किलोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, उसमें से 79 किलोमीटर तो हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले उसमें, और राजस्थान के जो जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिले उसके अंदर 227 किलोमीटर ये पड़ता है, ठीक है। और इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कब, 7 जनवरी 2021 को किया है, ठीक है। और ये खंड कौन सा था, न्यू रेवाड़ी न्यू मंडार। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार चीजें बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ एक और चीज आपको बता देता हूं, देखिए इस खंड के अंदर देखिए 9 स्टेशन समर्पित है, ठीक है। मतलब इसमें 9 नवनिर्मित समर्पित माल ढुलाई गलियारे स्टेशन शामिल है, मतलब जो डीएफसी वाले स्टेशन है वो शामिल है इसके अंदर, कितने, 9 स्टेशन शामिल है, ठीक है। क्या 9 स्टेशन, बिल्कुल यहाँ पे इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पीपा, वाव, मुद्रा और दाहेज के पश्चिम बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करता है, ठीक है। साथ में आपको यह भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ने वाला 1504 किलोमीटर लंबा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से जो भी जितने राज्य हैं इनसे होकर ये गुजरता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे, ठीक है। अब कौन सा है ये पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन कब किया, जो न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड है उसका उद्घाटन कब किया था, 29 दिसंबर 2020 को किया था। कब किया था फ्रेंड्स, ये 29 दिसंबर 2020 को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके देखिए इस खंड की लंबाई कितनी है, तो देखिए इस खंड की लंबाई है 351 किलोमीटर, कितनी है इस खंड की लंबाई, 351 किलोमीटर है। और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए। और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देते हैं हम आपको। देखिए प्रधानमंत्री ने पूर्व समर्पित माल ढुलाई गलियारे के प्रयागराज स्थित अत्याधुनिक स्वदेशी सुविधाओं से सुसज्जित संचालन नियंत्रण केंद्र ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया था, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। जो किसका है ये, जो आपका ये पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा है, ठीक है। तो इसका जो सुसज्जित संचालन नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यह इस ढुलाई गलियारे का नियंत्रण केंद्र मतलब कि कमांड सेंटर भी होगा, ठीक है। इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसके साथ साथ में कब, 29 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा पंजाब के लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होगा, ठीक है। लगभग 1800 किलोमीटर के क्षेत्र में से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। टोटल 1800 किलोमीटर का ये क्षेत्र कवर करेगा, उसमें से 1000 किलोमीटर तो ये उत्तर प्रदेश में होकर ही गुजरेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए और बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैट बोट का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, आस्क दिशा। क्या नाम है उस चैट बोट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो आंसर होगा आस्क दिशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आंसर होगा श्री वेद प्रकाश दुधेजा जी को, ठीक है। यहाँ पे श्री वेद प्रकाश दुधेजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, डीएफसीसीएल की स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत किन शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ये 4 महानगरों को जोड़ेगा। और ये 4 महानगर कौन कौन से फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ेगा, जो कि इस प्रकार से जुड़ेंगे, ठीक है। जो ये क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, ये इस प्रकार से जुड़ेगा, दिल्ली, ठीक है, मुंबई,
कोलकाता और चेन्नई, इस प्रकार से ये जुड़ेगा। और देखिए इसको डायगोनल के थ्रू भी इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे डायगोनल के थ्रू, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। देखिए ये जबकि डायगोनल्स के द्वारा दिल्ली से चेन्नई को और मुंबई से हावड़ा को जोड़ा जाएगा। हावड़ा कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। हावड़ा कहाँ पे? कोलकाता में, तो कोलकाता को जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायगोनल्स के थ्रू दिल्ली से चेन्नई को और मुंबई से हावड़ा को, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ऐसे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे थी, चेन्नई यहाँ पे था, दिल्ली से चेन्नई को ये जोड़ दिया, और जो एक डायगोनल ये बनेगा मुंबई से कोलकाता, इसको ये जोड़ेगा, ठीक है। तो दो डायगोनल बनेंगे तो उनको आपस में ऐसे जोड़ेगा, और चारों को आपस में ये ऐसे भी जोड़ेगा। जो ये क्या बनेगा? ये क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए अब इसका विकास के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके हो गए, अब इसके विकास के बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इस तरह इसका विकास हुआ। देखिए सबसे पहले शुरुआत हुई अप्रैल 2005 से, तत्कालीन प्रधानमंत्री और रेल मंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। सबसे पहले काम ये हुआ था 2005 में, ठीक है। फिर उसके बाद में 2006 आया, ठीक है। अब 2006 के बारे में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फरवरी 2006 में CCEA ने इस प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी थी, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई फरवरी 2006 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। CCEA ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मतलब इन प्रिंसिपल मंजूरी प्रदान कर दी। बाद में हुआ अक्टूबर 2006 में, इसमें क्या हुआ? एक सरकारी कंपनी के रूप में DFCCL का गठन किया गया। अक्टूबर 2006 में एक सरकारी कंपनी के रूप में DFCCL का गठन किया गया। अक्टूबर कब? 30 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 30 अक्टूबर 2006 को ये इस कंपनी का निर्माण किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जून 2015 में CCEA ने प्रोजेक्ट के लिए 81,459 करोड़ रुपए के लागत अनुमान को मंजूर किया, ठीक है। इतने रुपए इसको प्रदान किए गए, ठीक है। तो CCEA ने प्रोजेक्ट के लिए 81,459 करोड़ रुपए के लागत अनुमान को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको पता हो कि CCEA का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CCEA का फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। CCEA जो प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कराया उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2019 में क्या हुआ? खुर्जा बदान सेक्शन, ठीक है, खुर्जा से जो बदान सेक्शन है 194 किलोमीटर में ट्रायल ट्रेन रन की शुरुआत की गई, ठीक है। जो ट्रायल हुआ उसकी शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2019 में हुई। कहां से कहां तक? खुर्जा से बदान सेक्शन के बीच में, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर था? 194 किलोमीटर लंबा था। इसके अंदर ट्रायल ट्रेन रन की शुरुआत की गई। दिसंबर 2019 में रेवाड़ी मदार सेक्शन में ट्रायल रन की शुरुआत की गई, जो कि 306 किलोमीटर था। फिर इसमें ट्रायल रन कहां पे किया गया? रेवाड़ी मदार सेक्शन में इसका ट्रायल रन किया गया। कब? दिसंबर 2019 में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? दिसंबर 2020 में देखिए, दिसंबर 2020 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा बहावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो दिसंबर 2020 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा बहावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 29 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो अब आगे बात करें, देखिए डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। अब इसके बारे में आपको पहले मैं बता देता हूं, डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन क्या होती है। आपने ट्रेनें देखी होगी, मालगाड़ियां, जिसके अंदर आपको डबल मंजिल वाले कंटेनर आपको दिखते होंगे, ठीक है। इंजन तो आगे एक लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर डबल कंटेनर लगे हुए हैं, ठीक है। अब पीछे वाला इसके बाद में वापस डिब्बा जुड़ा है, उसके भी डबल कंटेनर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिब्बा जुड़ा है उसके भी डबल कंटेनर है। तो ये डबल कंटेनर ये वाले हैं, डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए एक इलेक्ट्रिककरण द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये दुनिया की पहली थी और कहां से कहां तक चली थी? हरियाणा से राजस्थान के बीच में चली थी। और कहां से? हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ तक ये चली थी। और कौन सी थी? इलेक्ट्रिककरण ट्रेन थी, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेन थी, मतलब विद्युत से चलने वाली, ठीक है। और ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, जो कि दुनिया की सब पहली डबल स्टैग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य और बता देते हैं इसके बारे में। डबल स्टैग
लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन के परिचालन में 25 टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा। ठीक है, साथ में देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं। देखिए इसे DFCCIL के लिए भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन मतलब कि RDSO लखनऊ के वैगन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो RDSO के जो वैगन विभाग है उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है DFCCIL के लिए स्पेशली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेनर इकाइयों के लिहाज से पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक लॉन्ग हॉल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन में जुड़े ये डिब्बे भारतीय रेलवे की वर्तमान क्षमता की तुलना में 4 गुना अधिक कंटेनर इकाइयों को ढो सकते हैं। जो ये डिब्बे हैं, ठीक है, वो 4 गुना अधिक कंटेनर इकाइयों को ढो सकते हैं। जो वर्तमान में जितनी है, मतलब वर्तमान में 1 गुना है, तो उसके 4 गुना अधिक कंटेनर की इकाइयों को ये ढो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं। यहाँ पे देखिए DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेलवे की पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा अधिकतम गति के मुकाबले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से मालगाड़ियां चलाएगा। ठीक है, जो DFCCIL के थ्रू जो मालगाड़ियां चलेंगी उनकी स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे पहले वाली की कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। तो इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक तो ज़्यादा माल ले जा रही है गाड़ियाँ, ऊपर से उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, टाइम भी कम है। ठीक है, तो बस बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसलिए DFCCIL को ज़्यादा प्रायिकता यहाँ पे दी जा रही है और ये सबसे ज़्यादा सफल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए अब आपको बताते हैं हम जो जितने भी आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, 6 के 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1504 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। साथ में देखिए इसका स्टेटस क्या है, पार्शली ऑपरेशनल, मतलब कि इसका 56% आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो इसका कितने प्रतिशत पार्ट आपका चालू हो गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 56% इसका पार्ट मतलब कि अभी वर्तमान में चालू है। ठीक है, तो मतलब पार्शनली ऑपरेशनल है। ठीक है, पार्शली मतलब कि पूर्णतः तो कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसका पार्ट चालू हो गया है, कहने मतलब 56% इसका पार्ट चालू हो गया है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, दादरी JNPT से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, ठीक है, वहाँ से दादरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ है, अंतिम पॉइंट कहाँ है, नवा सेवा। ठीक है, नवा सेवा तक, कहाँ तक, नवा सेवा तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दादरी से नवा सेवा तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, अब पहले हमने वेस्टर्न की बात कर ली थी, अब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लेंथ 1839 किलोमीटर है। ठीक है, और स्टेटस क्या है, पार्शली ऑपरेशनल है। ठीक है, WDFC की तरह इसका भी पार्शली ऑपरेशनल है, क्योंकि इसका पार्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, अभी तक 60% पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसलिए ये पार्शली ऑपरेशनल है। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कहाँ से, इसका लुधियाना से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और टर्मिनेशन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो डानकुनी है। ठीक है, डानकुनी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, डानकुनी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर इसका टर्मिनेशन पॉइंट है, मतलब इसका अंतिम पॉइंट है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से, लुधियाना जो पंजाब है, लुधियाना पंजाब, वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये इनके जो कार्य हैं वो भी मतलब कि जो 2021-22 का जो बजट था उसके अंदर इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, देखिए अब ये कॉरिडोर कौन कौन से हैं, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम है ईस्ट वेस्ट, कौन सा, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, 2000 किलोमीटर है। ठीक है, और स्टेटस क्या है यहाँ पे देखिए, स्टेटस देख ले, अनाउंस्ड इन बजट 2021-22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, अभी चालू नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा इसका, खड़गपुर से, और टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा इसका, भूसावल तक। ठीक है, खड़गपुर से भूसावल तक ये चलेगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, कौन सा, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ साउथ। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर की बात कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, इसको सब कॉरिडोर भी बोला जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर, इसकी लंबाई है 975 किलोमीटर, इसकी लंबाई है टोटल, इसके जो ट्रैक है इसकी टोटल लंबाई 975 किलोमीटर है। साथ में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग अगर इसका स्टेटस देखा जाए, ठीक है, तो स्टेटस इसका अनाउंस्ड इन बजट 2021-22 में, 2021-22 में इसका अनाउंस किया गया है इसका बजट के बारे में। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है इसका, विजयवाड़ा से, टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ तक है, इटारसी तक है इसका। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 5वां नंबर का देखिए यहाँ पे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेंथ 1115 किलोमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। कौन सा ये, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखिए स्टेटस क्या है यहाँ पे, अनाउंस्ड इन बजट 2021-22, ठीक है। इसके अंदर इसको अनाउंस किया गया है कि इसको जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। साथ में देखिए इसकी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो खड़गपुर है और टर्मिनेशन पॉइंट क्या है इसका, विजयवाड़ा है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, साउथर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका 892 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथ में देखिए इसका स्टेटस क्या है, प्रोपोज्ड है, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, प्रोपोज्ड है। और देखिए यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, मझगांव है, मझगांव से, और टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ पे, चेन्नई तक है, ठीक है। तो आपको मैंने 6 के 6 जो आपके ये कॉरिडोर थे, ठीक है, उनके बारे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके बाद में कोई वीडियो इसके बारे में बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ कंप्लीट आपके लिए मैंने करवा दिया है। और ठीक है फ्रेंड्स, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसका लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।